नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके 21 जो नवंबर को पेपर होने वाला है उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। विद्यार्थियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रश्न पत्र में से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो एक रामबाण साबित होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न का मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक आगे से आगे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है तो मैं फटाफट अंदाज में आपको बताने की कोशिश करूँगा, आप अंत तक बने रहना। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ताप पर जल वाष्प अवस्था में होता है, यानी जल है वो वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है तब। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, संपीड़ितता का अधिक होती है, किस में होती है संपीड़ितता अधिक, वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ये गैसों में अधिक होती है। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, पोटेशियम का प्रतीक है, आपको बताना है कि पोटेशियम का प्रतीक है वो क्या होता है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है विद्यार्थियों। पोटेशियम को अपन के रूप में भी लिखते हैं, तो के इसका प्रतीक है। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, कोलाइड का उदाहरण है, आपको बताना है कि कोलाइड का उदाहरण है वो क्या है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न। इसका सही आंसर होगा शाई, दूध और रक्त, उपयुक्त सभी रहेगा इसका सही आंसर। पांचवा प्रश्न है, दिए गए सूत्र सूत्र में रिक्त स्थान भरिए, आपको इसमें खाली जगह है वो भरना है, यानी सूत्र को पूरा करना है। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। तो इसमें रहेगा 1/2 8 स्क्वायर, यानी ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं विद्यार्थियों। इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल चाल उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, केंद्रक का पता लगाया जाता है या फिर केंद्र का पता लगाया था। तो इसका सही आंसर होगा, किसने लगाया था ये आपको बताना है। ऑप्शन स रहेगा रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने लगाया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। आठवां प्रश्न है, 5 किलोग्राम एक पिंड 10 मीटर सेकंड स्क्वायर में त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है, पिंड पर कार्यरत परिणामी बल है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। विद्यार्थियों, इसका आंसर आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगला है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है, वो आपको बताना है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो वस्तु पर सदैव कोई बल कार्य करता है तभी। तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 10वां, दाब का मात्रक है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है विद्यार्थियों, दाब का मात्रक क्या है। तो न्यूटन इंटू मीटर। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। गुरुत्वीय स्थिरांक का मान सदैव नियत होता है, तो इसमें आपको लिखना है नियत, ठीक है। और दूसरा है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, मिनट सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसमें लिखना आपको 9.8, ठीक है। अगला है, पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं, पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। और यहाँ पर रहेगा श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति द्वारा दूध उत्पादन में वृद्धि हुई थी। कौन सी क्रांति, श्वेत क्रांति। इसमें पीली क्रांति है उसको भी आप याद जरूर कीजिएगा। तत्वों के नाम प्रतीकों एवं मात्राओं को स्वीकृत प्रदान करने वाली पद्धति है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एसआई पद्धति होती है। कौन सी होती है, एसआई पद्धति। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है कि 1 मीटर बराबर नैनोमीटर होता है। तो बिल्कुल 1 मीटर बराबर 10 की घात 9, 10 की घात 9 नैनोमीटर बराबर होता है। तो इस तरह से आपको इसमें बताना है। और तेल में जल का मिश्रण, तेल में जल का जो मिश्रण है वो पायस कहलाता है, क्या कहलाता है, पायस। फिर उसके बाद में
19वां प्रश्न आपके अति लघु उत्तरात्मक यानी छोटे छोटे प्रश्न हैं। विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हैं। आप इस पेपर को हल्के में न लें, क्योंकि पिछले साल हमने जो वीडियो अपलोड किए थे और उसमें से जो आपके मेन पेपर में जो प्रश्न आए थे वो बहुत ज़्यादा प्रतिशत में थे, मतलब 70% से भी अधिक प्रश्न है वो सीधे ही आपके एग्ज़ाम में आए थे। तो इस बार भी उम्मीद है कि इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता है, तो वो डायरेक्ट कमेंट करके चले जाते हैं रॉन्ग है या फिर वो है। तो ऐसे विद्यार्थियों से अपन को सावधान रहना, अपन को पढ़ना है, पूरा अच्छे से देखना है, ठीक है ना, ताकि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। चलिए, 19वां प्रश्न है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। आपको बताना है कि बर्फ़ का गलनांक है वो कितना होता है। विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, आप एक बार कमेंट करके बताइए। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है आयोडीन और एल्कोहल का जो विलयन है वो किस नाम से जाना जाता है। उसे कहते हैं टीचर आयोडीन। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। ठीक है। अगला है, कैल्शियम का प्रतीक है। बिल्कुल ये जैसा प्रश्न है, कैल्शियम का प्रतीक है। कैल्शियम का प्रतीक क्या है? Ca है क्या? आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगला है, समसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो समसूत्री विभाजन में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसमें आपको 2 लिखना है। अगला है, चाल का मात्रक लिखो। आपको लिखना है चाल का मात्रक। बिल्कुल लिख दोगे आप? हाँ, काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे हैं। तो चाल का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है, बल को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल, बल को तो आप परिभाषित कर ही सकते हैं, तो इसका उत्तर बताने की वैसे ज़रूरत है नहीं। 25वां देखिए, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊपर जैसे जाते हैं अपन तो क्या होता है, जी यानी गैस है वो बढ़ती है या घटती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घटती है। ठीक है, घटता है, तो इसमें घटता है आपको लिखना है। अगला है, जी और जी के सार्वत्रिक नित्यांक कौन सा है। जी एक तो छोटा और बड़ा, दोनों के जो नित्यांक है वो कौन से हैं। तो बड़ा है, इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो स्थिरांक है वो होता है, जबकि छोटे में क्या होता है, गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वो होता है। छोटे जी में त्वरण और दूसरे जो बड़ा जी होता है इसमें क्या होता है, स्थिरांक होता है। अगला है, एक कोशिकीय जंतु के नाम लिखो। एक कोशिकीय, भाई कितनी बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, एक तो अमीबा लिख दीजिए और या फिर आप लिख दीजिए पैरामीशियम, अमीबा या पैरामीशियम। अगला प्रश्न है, एकदम इजी सा प्रश्न है कि रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए। रबी का मतलब वर्तमान में अपने जो खेतों में बोई हुई फसलें हैं वही तो होती है रबी की फसल। तो इसमें एक तो आप गेहूँ लिख दीजिए और दूसरा आप लिख दीजिए चना। गेहूँ और चना ये क्या है, रबी की फसल है। अगला है, 3 अवस्थाओं के पदार्थ का अंतरा रूपांतरण को रेखांकित कीजिए। 3 अवस्था कौन सी? द्रवीय अवस्था, गैसीय अवस्था और ठोसीय अवस्था। ठोस से पदार्थ है वो द्रव में बदलता है, द्रव से पदार्थ है वो गैस में बदलता है, अब गैस से वापस द्रव में बदलता है, गैस से क्या बनता है, वापस द्रव में बदलता है, फिर द्रव से वापस है वो ठोस में बदलता है। तो इस तरह से इसमें आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एलपीजी एवं सीएनजी का विस्तारित रूप लिखिए। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको अपन द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। सीएनजी, ठीक है, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी। अच्छे से याद कर लेना, आपके पास में समय कम है, एक बार देख लीजिएगा। 31वां प्रश्न है कि उन 2 तत्वों के नाम लिखो जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। उन 2 तत्वों के नाम लिखने जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसी 2 वस्तुएं कौन सी है, एक तो है पारा जो कि धातु होता है और दूसरा क्या है, ब्रोमीन जो कि एक अधातु होता है। दोनों ही क्या होते हैं, कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में होता है। कौन कौन? पारा और एक ब्रोमीन। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, धातुओं के 4 गुणधर्म लिखिए। तो इनके तो गुणधर्म खूब है, तो आप इसमें लिखिए धातु है वो चमकदार होती हैं, इनमें चमकने की जो गुण होते हैं। दूसरा है, धातु है वो आघात वर्धनीय होते हैं। ठीक है।
और तीसरा होता है धातु तन्य होते हैं, तन्य का मतलब है इसको खींच के तार बना सकते हैं। और चौथा क्या लिखोगे, धातु विद्युत का सुचालक होते हैं, यानी विद्युत धारा को अपने ओर से प्रवाहित होने देते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। 33वां प्रश्न है, सोना व चांदी के प्रतीक लिखिए। सोना और चांदी, सोना का प्रतीक क्या होता है विद्यार्थियों, AU होता है, और चांदी का क्या होता है, AG होता है। तो इन दोनों को प्रतीक आपको लिखना है। विद्यार्थियों आगे के प्रश्न है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, मैं फटाफट अंदाज में आपको बता देता हूँ। आपके पास में समय कम है तो इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। 35वां प्रश्न है, वेग को परिभाषित कीजिए। इससे पहले 34वां प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। 37वां है, गुरुत्वाकर्षण को सार्वभौमिक नियम का सूत्र लिखना है आपको। और 37वां है कि पनडुब्बियों किस सिद्धांत पर कार्य करती है। 38वां प्रश्न है, खरीफ की फसल को परिभाषित कीजिए। ऐसी फसलें जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं खरीफ की फसल कहलाती हैं, जैसे कि बाजरा, मूंग, मोठ, ये आप लिख सकते हैं। अगला है, वर्मी कंपोस्ट खाद को परिभाषित कीजिए। वर्मी कंपोस्ट है वो एक कीड़े से प्राप्त की जाती है, जीवाश्म खाद होती है, और इससे फसलों को काफ़ी फायदा होता है। अगला है, पशुपालन के लाभ लिखिए। अब पशुओं को अपन पालते हैं तो उनके लाभ लिखने हैं। क्या लाभ होते हैं आपको पता है, दूध उत्पादन मिलता है, और इनसे खाद मिलती है, और इनसे चमड़ा, मांस और भी कई प्रकार के जो उत्पाद है वो अपन को मिलते हैं, वो आप लिख सकते हैं। चलिए 41वां प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, यानी बड़े बड़े प्रश्न हैं। निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक लिखिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, N। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, O। फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम और क्लोरीन, इनके भी क्या लिखने हैं, प्रतीक लिखने हैं। अगला है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके एग्जाम में छपने वाला, सीधा छपेगा ये प्रश्न, ध्यान रखना। 43वां प्रश्न है, त्वरण की परिभाषा, मात्रा और सूत्र, ये तीनों ही आपको लिखना है। फिर उसके बाद में बड़े प्रश्न आ जाते हैं आपके 10-10 नंबर के, सॉरी 5-5 नंबर के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए किन्हीं दो कोशिकांगों का वर्णन करना है। केंद्रक का नामांकित चित्र बनाना है। न्यूटन गति के प्रथम नियम और तृतीयक नियम को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण स्पष्ट करना है। और अथवा में आपके रहेगा, एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों की सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन बल आरोपित करता है तथा पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात कीजिए कुल त्वरण का बल और रेल का त्वरण, ये आपको ज्ञात करना है। विद्यार्थियों ये पूरा पेपर मैंने आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। कोई भी विद्यार्थी इस पेपर को हल्के में ना ले, काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे और काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अगला कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। विद्यार्थियों आपने अंत तक देखा है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फ़र्ज़ बनता है। धन्यवाद।